सोमनाथ का बलिदान। हिमालय अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ के जड़ी बूटियों से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। यहाँ के पेड़ पौधे दूसरी जगहों के पेड़ पौधे की तुलना में अलग होते हैं। इन पेड़ों के फल बड़े स्वादिष्ट और सुंदर होते हैं, जिसे देखकर मन ललचा जाता है। ऐसा ही एक पेड़ हिमालय में एक नदी किनारे था। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। उनके राजा का नाम सोमनाथ था। सोमनाथ एक बहुत ही चतुर और समझदार राजा था। वह जानता था कि अगर इस पेड़ का फल किसी मनुष्य ने खा लिया तो वे सभी यहाँ आ जाएंगे और फिर बंदरों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने सभी बंदरों को आदेश दिया कि इस पेड़ का फल पकते ही उसे खा लिया जाए। एक भी फल छूटना नहीं चाहिए। सभी बंदर राजा के कहे अनुसार फल पकते ही उस पेड़ के सभी फल खा लेते। लेकिन एक दिन पत्तियों के बीच एक पका हुआ फल बंदरों के नजरों से छूट गया। वह फल नदी में गिरकर बहते बहते जंगल में पहुंच गया। वहां का राजा उस जंगल में अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने आया था। फल की सुगंध इतनी अच्छी थी कि राजा का ध्यान शिकार से हट गया और वह उस सुगंध से मोहित हो जाता है। उसने इधर उधर देखा तो नदी में बहता हुआ एक फल दिखाई दिया। उसने तुरंत ही अपने एक सिपाही से उस फल को लाने को कहा। राजा ने उस फल का एक छोटा सा टुकड़ा खाया और आनंदित हो गया। उसने सिपाहियों को उस फल के पेड़ को ढूंढने का आदेश दिया। काफी मेहनत के बाद सिपाहियों ने उस पेड़ को ढूंढ निकाला। चूंकि उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें एक एक कर मारना शुरू कर दिया। इस कारण बहुत सारे बंदर घायल हो गए। इस बात की खबर जब बंदरों के राजा सोमनाथ को मिली तो वह समझ गया कि अब यहाँ बंदरों का रहना सुरक्षित नहीं है। उसने बड़ी ही समझदारी और सूझबूझ से काम लिया। उसने एक बांस को पेड़ और पहाड़ी के बीच एक फूल की तरह बिछा दिया और बांस को अपने हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद उसने सभी बंदरों को पेड़ छोड़कर पहाड़ी की दूसरी ओर जाने को कहा। डरे और सहमे बंदर बांस के सहारे पहाड़ी की दूसरी ओर जाने लगे। लेकिन इस भागदौड़ में बंदरों ने अपने ही राजा सोमनाथ को बुरी तरह से कुचल दिया। इस कारण सोमनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। सिपाहियों ने इस बात की जानकारी अपने राजा को दी। राजा ने वीर सोमनाथ को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे उसे बचा न सके। दोस्तों, सोमनाथ ने एक राजा होने की हर एक कर्तव्य निभाई। उसने अपने प्राण देकर भी अपनी प्रजा की रक्षा की। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।